बहुत बहुत धन्यवाद काले भाई। यहाँ भारतीय किसान संघर्ष समिति की राज्य स्तरीय बैठक में मौजूद अध्यक्ष महोदय हमारे आदरणीय ताऊ सतबीर पहलवान जी, प्रदेश अध्यक्ष भाई विकास सर जी, मंच पर आसीन सभी सम्मानित जन और मेरे सामने बैठे मेरे आदरणीय बुजुर्गों, साथियों, मेरी माताओं, बहनों, सबको हाथ जोड़कर प्रणाम। भारत की हुंकार है, सरकार है। मैं थोड़ी देर पहले एक बात पूछ रहा था, मैं एक बार न्यू तो बताइए भारत सरकार क्यों है। न्यू कहते सरकार न्यू कर रही, सरकार न्यू कर रही। मैं बोला चल भारत सरकार है, बता दो क्यों है। इंस्पेक्टर ने कहेंगे, या जो गांव में आशा वर्कर आवे उसने कहेंगे, या डीसी ने कहेंगे, या एमएलए ने कहेंगे, या एमपी ने कहेंगे, या मुख्यमंत्री ने कहेंगे, या प्रधानमंत्री ने कहेंगे, या राष्ट्रपति ने कहेंगे आप भारत सरकार। पता लग गया कि ये तो सारे तनख्वाह ले में। अच्छा, तनख्वाह ले में तो इसका मतलब नौकर हो गए। तनख्वाह लेने वाला तो नौकर हो गया। नौकर जिस पद तनख्वाह ले वो इसका मतलब मालिक हो गया। और इनके बारे में लिखा जाता है OIGS, ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस, भारत सरकार के नौकर, ये लिखा जाता है इनके बारे में, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक। लेकिन देश की जनता ने न्यू बेरा को नहीं कि सरकार क्यों है। हालांकि हमारे नारे में इसका उत्तर है और इसको डिटेल में समझावांगे किसी और मंच पर। आपके गांव में आएंगे या 3 दिन की ट्रेनिंग होती है उसके अंदर, उसका मुद्दा यहां नहीं है। वो 3 दिन क्यों जरूरी है, लगाने क्यों जरूरी है। पहली बात, जिनके लिए हम जान देने जा रहे हैं, जिनके लिए हम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, उनके बारे में जानने के लिए थोड़ा बहुत समय तो गुजारना पड़ेगा साथ में। ऐसे कैसे? क्योंकि भगत सिंह ने जिनके लिए जान दी थी वह तो आज उन कागजा के अंदर आतंकवादी लिखवा रहे हैं। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को तो आतंकवादी लिखा जाता है ना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए इस देश का अपना रुपया बनाया, इस देश की अपनी सरकार बनाई, इस देश की अपनी फौज बनाई, आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद रुपया। और पता चलता है कि वो तो कागजों के अंदर अभी भी ये लिखे बैठे हैं कि ये तो अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अपराधी है। हम पता करते हैं, हमने भारत सरकार से पूछा, हालांकि नौकरों से पूछा था, भारत सरकार ही बोलने में आता है इसलिए अभी थोड़े दिन लगेंगे इस बात को निकलने में। लेकिन जिसको आप लोग, हम लोग सरकार कहते हैं, हमने उससे पूछा भारत कब आजाद हुआ, किससे आजाद हुआ, किस तारीख को हुआ, 14 अगस्त 1947 को भारत का शासक कौन था और 16 अगस्त को कौन था। 15 अगस्त ना आजाद कब है ना, हमने पूछा था। बकायदा लिखित में ऑर्डर है हमारे पास, सरकार के दिए हुए RTI के जवाब हैं, जिसमें गृह मंत्रालय से घूमती हुई चिट्ठी पहुंची, फिर पार्लियामेंट के अंदर, फिर वहां से पहुंची, फिर होम मिनिस्ट्री के बाद फिर उस पार्लियामेंट कमेटी के पास, कमेटी के बाद फिर PMO कार्यालय में पहुंची, फिर ढेर सारे कार्यालयों में घूम करके हमारे को जो जवाब दिया है भारत सरकार ने, जिसको हम सरकार कहते हैं, उसने वो ये कहते हैं यह गहन शोध का विषय है। और यदि आपको इस बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे आर्काइव में आइए, आपको जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। लिखित है ये, आपको भाषणों में बताया जाता है कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, लेकिन लिखित में आज तक किसी कागज में नहीं है भारत के अंदर। इसके बहुत सारे और कारण हैं, लेकिन आज मौजूदा हालात में चुनाव का माहौल है और चुनाव के अतिरिक्त अगर हम कोई और बात करेंगे तो वो भी बेईमानी हो जाएगी, क्योंकि गांव के लोग चुनाव की ही बात सुनना चाहते हैं। वो यही जानना चाहते हैं कि हम किसको वोट करें, हम किसको साथ दें। विकास भाई ने 2 मिनट पहले अपने 2 वक्तव्य पहले आप सबको बताया कि या सरकार, ऐसा लग रहा है ना आप लोगों को कि या सरकार चली जाओ तो देश बच जाएगा। ये भावना 2014 में थी हम सबकी कि कांग्रेस चली जाओ तो देश बच जाएगा। आज फीलिंग आ रही है कि बीजेपी चली जाओ तो देश बच जाएगा।
एक बात आप लोगों को समझ लेनी है, हम लोगों को दिमाग में दिल में बिठा लेनी है, सरकार किसी की भी बने, मुख्यमंत्री किसी भी पार्टी का बने, वहां पर कोई भी चला जाए, अगर व्यवस्था नहीं बदली तो कुछ भी नहीं बदलेगा। क्योंकि रावण की व्यवस्था में अगर राम भी राज करेगा तो भी रावण के हिसाब से चलना पड़ेगा। वहां ऊपर बैठे आदमी के बदल जाने से आपका इंस्पेक्टर नहीं बदला है, आपका चौकीदार नहीं बदला है, आपकी आशा वर्कर नहीं बदली है, आपका स्कूल का मास्टर नहीं बदला है। वो इस स्कूल से इस स्कूल में चला जाएगा। अगर वो आपके गांव में नाश करने लग रहा है तो वो जाके दूसरे गांव में करने लग जाएगा, आज आप आवाज उठाओगे तो। लेकिन वो नाश पक्का करेगा अगर नाश करनिया है तो, अगर वो भ्रष्टाचारी है तो, अगर वो बलात्कारी सोच का है तो, अगर वो इस टाइप का है, वो नहीं बदलेगा कभी भी। इसका मतलब जड़ में जाना पड़ेगा। अगर बात की जड़ में नहीं गए तो समाधान नहीं कर सकते। किसान कौम के बेटे हैं या हम खुद किसान हैं, यहां बैठे हुए लोग सारे के सारे, क्योंकि अपना नाम ही किसान संघर्ष समिति की मीटिंग है, तो मूल रूप से हम किसान के बेटे हैं। जब किसी पौधे को कोई बीमारी लग जाती है तो हम दवाई उसके पत्तों पे मारने की बजाय कोशिश करते हैं कि पानी में घोल के उसकी जड़ों को दे दी जाए, क्योंकि जड़ से खत्म होएगी बीमारी तो ही बच सकता है पौधा। जड़ में क्या है? अगर कोई पूछे कि समाज में इतने सारे गलत काम होने लग रहे, अभी अभी हटाया समलैंगिकता का कानून, विवाह के बाद आप किसी औरत के साथ आप संबंध बना सकते हैं, उसको कानूनी अधिकार है। यानी अगर कोई व्यक्ति अपने घर में अपने परिवार में किसी चाहे 4 औरतों को ले आए तो अलाउड है इस टाइम कानूनी। अब कानूनी अलाउड है तो जब गांव रामू ने कुछ कहेगा तो वो 112 पे फोन कर देगा, तो पुलिस आकर न्यू कह देगी भाई साइड में हो जाओ, इसको सुरक्षा देने का काम मारा है। गांव में अगर बात करेंगे बच्चे तो वो कहेंगे दूर हो जाओ, सुरक्षा सरकार देगी इसको। क्यों? क्योंकि ये कानून है, ये तो कानून का मसला है, ये तो नीति का मसला है, और नीति बना दी गई है। जब नीति बन रही थी तब आप कुछ बोले नहीं, अब आप खाम खाई नहीं कहो कि वो गलत होने लग रहा है। उसका कारण है वो जो बात अक्षय ने बोली कि हम लोगों को कॉल दे दी जाती है और हम भाग लेते हैं, असली जड़ पे काम करना हम छोड़ देते हैं। तो गहराई में कैसे काम करना है, इसके लिए तो आप संघर्ष समिति की जनता सरकार मोर्चा की ट्रेनिंग करते रहते हैं, उसमें आपको डिटेल में बताएंगे कि आपके बच्चों को योजनाबद्ध तरीके से बर्बाद करने की क्या क्या योजनाएं चल रही हैं। उन्हीं कुछ योजनाओं में से जिनका सीधा संबंध आपकी डायरेक्ट बर्बादी से है आने वाले टाइम में। क्योंकि यह बात बड़ी कहावत है, यहां कोई पढ़ा लिखा बच्चा है जो आईटी सेक्टर में काम करता है, हाथ खड़ा करना जरा, एक आईटी सेक्टर में काम करने वाला या कंप्यूटर की जानकारी रखने वाला एक आधा साथी हो, है 2-4 साथी हैं, 5-4 साथी। मैं आपको एक कहावत बता रहा हूं, वो आज के हिसाब की और पुरानी। एक टाइम पर यह कहावत थी पूरी दुनिया के अंदर कि जिसके कंट्रोल में तेल होगा वो देश का मालिक होगा। फिर थोड़े दिनों के बाद आया जब विश्व युद्ध होने लगे कि जिस देश के पास हथियार होंगे वो पूरी दुनिया का मालिक होगा। फिर एक कहावत आई, जिस देश के पास अनाज कंट्रोल में होगा, जिसके पास, उसका पूरी दुनिया कंट्रोल में होगी। क्योंकि पूरी दुनिया कंट्रोल करने का काम आज का तो चल नहीं रहा है, ये तो तब का चल रहा है जब अपन यूं क्या करते 1947 से पहले अंग्रेजों का सूरज नहीं डूबा करता था, मतलब पूरी दुनिया पर राज करने का उनका पुराना सपना है ये। तो इसलिए आप जब भी कोई चीज यहां हो रही है, वो अमेरिका में भी हो रही है, तो न्यू चिंता ना करियो, न्यू ना मान लियो कि ठीक हो रही होगी क्योंकि अमेरिका में हो रही है। तो आज के टाइम पर जो सबसे बड़ी डिमांड 2 है पूरी दुनिया के ऊपर कंट्रोल करने की, वो कह रहे हैं कि ऊर्जा और पानी के ऊपर जिसका कंट्रोल होगा वो दुनिया का मालिक होगा, और पूरी दुनिया को चलाने के लिए डेटा इज द न्यू फ्यूल। ये जबान पे चढ़ा दिया गया है, डेटा, आपकी जानकारी जिसके पास होगी आप उसके कंट्रोल में हैं। ये आपको नहीं पता क्योंकि हमको इससे दूर दूर तक अनजान रखा गया। तो इसलिए इस जानकारी का और पानी का और ऊर्जा का डायरेक्ट कनेक्शन देखो अब किसके साथ है।
आपके घर से, आपके गांव से ऊर्जा खत्म हो चुकी है। ना आपके पास गुस्से जलाने के लिए, मैं हिसार, कैथल और जींद का इलाका छोड़ दो, आप पूरे हरियाणा में इस इलाके में थोड़ा बहुत आज भी बच रहे हैं, डांगर बच रहे, गायें बच रही है, खेत बच रहे हैं, वरना हर गांव से जंगल और जानवर खत्म हो चुका है। दूसरा, हर गांव से जल खत्म हो चुका है। गांव के पास ना अपना जोड़ बचा है, ना अपना कुआं बचा है, सब सरकार का दिया हुआ है। और गांव की जमीन खत्म हो चुकी है। 99.9% किसानों की जमीन इस टाइम बैंकों के पास कर्जे में पड़ी है, किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पर, और किसान के पास उसको भरने के लिए कैश जेब में है नहीं। और उसके बाद आपको शायद पता नहीं है कि 2 महीना पहले गौतम अडानी को एग्रीकल्चर फाइनेंस दिया जा चुका है। यानी जितना भी लोन किसान ने किसानी के नाम पे ले रखा है, चाहे ट्रैक्टर के नाम पे, चाहे जमीन के नाम पे, चाहे बीज के नाम पे, चाहे दवाई के नाम पे, चाहे आड़त के नाम पे, वो सारे का मालिक इस टाइम पे अडानी हो चुका है। तो जो जमीन के ऊपर नजर है, वह बात आने वाले टाइम में आपको बिल्कुल प्रत्यक्ष होती हुई नजर आएगी। फिलहाल के लिए उसको स्लो करना बहुत जरूरी है। आज आप उसको रोक नहीं पाएंगे। रोकने का एकमात्र तरीका है कि गांव-गांव के अंदर कम से कम पूरे गांव में हमारे पास 5 बच्चे ऐसे होने चाहिए, नौजवान, जिनको पूरा षड्यंत्र पता हो। षड्यंत्र का एक हिस्सा अगर जानते रहोगे, किलकी मारते रहोगे। अभी किसान बैठे हैं वहां बॉर्डरों पे, वो कह रहे हैं हमको MSP प्लस C2 प्लस 50% चाहिए। अभी डांडा साहब ने ये लाइन बोली, हमको MSP चाहिए। आपकी जमीन का रेट किसी टाइम पे 1 लाख रुपया किल्ला होया करता, कदे कड़े कड़ी 70,000 भी होया करता। आज के टाइम पे 2-2 करोड़ रुपए का किल्ला है, आपके खाते में ट्रांसफर कर देते हैं। आजकल मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको C2 प्लस 50% चाहिए ना, आपको वो C2 प्लस 80% भी दे देंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। बस आप उनकी बात मानते रहो, क्योंकि जो वो आपको दे रहे हैं ना, वो रुपया नहीं दे रहे, वो डिजिट ट्रांसफर कर रहे हैं। आपके डिजिट ट्रांसफर करने में क्या लगा भाई? थोड़े दिनों में, अभी तो पहले आपके डिजिट ट्रांसफर करने का खेल क्या है पता है? किसान टमाटर बोता है, 5 रुपए किलो में 100 किलो टमाटर बेचे, कितने के बिके? 500 रुपया के। मैं 500 रुपये ले आके घराली ते दे दिए। और महीने पीछे, 2 महीने पीछे, उस 2 महीने के दौरान अडानी के खाते में 10,000 करोड़ रुपया सरकार ने भेज दिया। और उस 10,000 करोड़ रुपए से उसने सारे देश के टमाटर खरीद के अपने गोदाम में रख लिए। और फिर 2 महीना पाछे उसे किसान के घर में अगर मान लो सत्यनारायण की कथा कुआन लग गया और हलवाई ने टमाटर लिख दिए और बाजार में गया, पता लग गया 250 रुपये किलो है। वो नहीं थे 250 रुपये किलो पिछले साल, किसान के बिके 5 से 5 रुपए किलो। और किसान ने जब खरीदने पड़े तब मिला उन्हें 250 रुपये किलो। उसे 500 रुपया में उन्हें सिर्फ 2 किलो टमाटर मिलेगा। यो ये काम आपके गेहूं के साथ हो रहा है, यो ये काम आपके चावल के साथ है, यो ये काम आपकी दालों के साथ है, यो ये काम आपके तिल के साथ है, यो ये आपके पटसन के साथ है। इससे बचना बचाना कैसे है, इस पर फिर चर्चा होगी। इसलिए मैं ये बातें इसलिए बोल रहा हूं, समय की बहुत कमी है, लेकिन ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आने वाले वक्त में हमको इन मुद्दों के ऊपर अगर गांव के अंदर एक एक व्यक्ति को नहीं जगाया, व्यवस्था नहीं बदल पाएंगे हम। व्यवस्था बदलनी है तो गांव के लोगों की सोच बदलनी पड़ेगी, सोच बदलनी पड़ेगी तो बोलना पड़ेगा। और बोलने का एक नियम है, इस बात को परमानेंट दिमाग में बिठा लीजिए। बोलने का, सोचने का और समझने का एक नियम है। कोई भी व्यक्ति आपकी बात को सच मानने लग जाएगा यदि अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइम पर 21 बार उसको वो बात बोल दी जाए। 21 बार बोलना होता है। अपने पे इतना सब्र नहीं, आप तो नहीं सोचा अखबार के बार में समझ में आ जाए, मास्टर समझा आ जाए, इनका समझ में नहीं आती भाई। 21 बार का नियम है, किसी के पहली बार में आ जाए, किसी के दूसरी बार में, किसी के तीसरी में, किसी के चौथी में, जब सब तय समझाना हो,
जे सारे पागल करने हो, जे सारे एक दिशा में लगाने हो तो 21 बार लगेगा। इसीलिए आपके फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, टीवी के ऊपर, पोस्टर के ऊपर, बैनर के ऊपर, कागजों के ऊपर, पैम्फलेट के ऊपर नेता भी वही बोलेगा, अभिनेता भी वही बोलेगा, खिलाड़ी भी वही बोलेगा, पड़ोस का भी आदमी वही बोलेगा, आरएसएस वाला भी वही बोलेगा, किसान भी वही बात बोलेगा, वही सेम बात बोलते रहेंगे और आपको लगेगा जो यह सच्ची है। फिर कह देंगे लोग तो मानते नहीं, लोग तो सही बात 21 बार कौन से ने बताई भाई, बताइयो भाई। हमने जितने किलकी मारी, हमने एक बात का पता, पिछले 3 साल की किलकी तो आप देखने लाग रहे हो, तड़के से लेकर सांझ तक मारन लाग रहे। जड़ा जड़ा हम गए, जिन जिन तक हमने समझाया, जहां जहां गांव में बैठ के चर्चा करी, एक एक आदमी के समझ में आया है। इसलिए हम तो ये बात नहीं कहते कि लोग समझने को तैयार नहीं है, लोग समझते हैं और पूछते हैं एक एक बात को। अब बात है कि क्या हम यहां से जाने के बाद इस मुहिम को तेज कर सकते हैं कि नहीं। मुहिम क्या है? मुहिम पहले 1 महीने की पता लगनी चाहिए जब तक चुनाव है वो, और फिर 1 महीने के बाद की पता लगनी चाहिए कि चुनाव के बाद क्या करना है। मुहिम नंबर, भाई देखिए रहे इन्हों कह रहे हैं कि बहुत बोल लिया, तो मुहिम यह है कि ईब नेता आवेगा गांव में अपने और आके कहेगा वोट दे दो, और वो पूछेगा भाई किन्हें वोट दोगे। भाई हम उस मानस ने वोट देंगे जो गांव में सबसे पहले मारे इन मुद्दों पे अपनी राय गांव के आगे स्पष्ट कर देगा। मुद्दे के हैं, पहला मुद्दा गांव की सामूहिक जमीन सरकार ने लॉकडाउन के दौरान और लॉकडाउन से पहले अपने नाम कर ली। स्कूल की, अस्पताल की, श्यामलात की, जंगल की, जोड़ की, मंदिर की, चपाड़ की, गाड़ा की, जहां की भी जमीन खाली पड़ी थी और गांव में जिनकी जमीन का कोई वाले वारिस नहीं था, कोई गांव छोड़ के चला गया था, वह सरकार ने अपने नाम रजिस्ट्री कर ली। जो जमीन गांव की पंचायत ने छोड़ रखी थी या फिर गांव के लोगों ने दान दे रखी थी स्कूल के नाम, वह जमीन पंचायत की है, गांव की है या वह सरकार की है? पहला न्यू बता दो जी सारे। वह वापस गांव के पास आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? यह मुद्दा गांव के हर आदमी का मुद्दा है। अगर जाकर अपने गांव वाले ने समझाओगे कि भाई जो व्यक्ति, जो एमएलए का उम्मीदवार हमारी जमीन वापस ले लाने की बात करेगा, आप उसको वोट देंगे। क्यों जी? एक बार बता दो हाथ खड़ा करके, ठीक कह रहा हूं? बस मुद्दे पे न्यू बता दे रही हो कि भाई ठीक कह रहा, जय गलत कहूं तो न्यू कह दिया भाई यह बात तेरी गलत है। दूसरी बात जो मैंने थोड़ी देर पहले बोलनी थी उसको इकट्ठा बोल देता हूं। जल, जंगल, जमीन और जानवर, इन 4 चीजों का फैसला गांव लेवेगा। भाई किसी भी सरकारी अधिकारी को इसको फैसला लेने का अधिकार नहीं है, गांव राम लेवेगा। ठीक है कि गलत है जी? ठीक है भाई, सारे को नहीं उठे हाथ, जिनके ना उठे मैं बता दो। अच्छा, जिनके ना उठे मैं इसका मतलब मैं समझ लूं मैं सहमत नहीं है। तीसरा नंबर, मैंने 4500 के गांव में जाकर 4500 वोटों के गांव में एक एक चीज पता करी हुई है। मैं जो बात कह रहा हूं बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर जमा मरक के गड़क के और सारी डिटेल निकाल के बता रहा हूं, कदे खाम खाया हुआ की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने न्यू पूछ रहा क्या तेरे घर में तक कौन कौन घर छोड़ के जा लिया, उड़द जाके वो के करे, उसके बालक के करे हैं, वो कितने पीछे कमावा है, कितना खर्च करे, कितना बचावा है, घर में चौल कितने लाग गए, घर में गेहूं कितना लाग गए, डांगर कितने हैं, ट्रैक्टर है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, छोरा कौन से स्कूल में पढ़ा है, उस स्कूल में कितनी फीस है, कितनी तनख्वाह है, कितने वर्दी के पीछे कितने ट्यूशन का फीस, वो बच्चा बस में जावे कि कार में जावे कि मोटरसाइकिल पे छोड़ के आवे, सारी बातों की डिटेल निकाल के जब मैंने वो आंकड़ा गांव राम के सामने रखा तो गांव के मौजूद से आदमी ने बोले इस बात का तो बेरा है कौन था डॉक्टर साहब। बात की थी 4500 वोटा के गांव में 1300 बच्चा पढ़ने के लिए बाहर जाता है, 4 या 5 स्कूल हैं ज्यादा से ज्यादा जिनमें वो जावा है। आप अपने गांव का हिसाब लाओगे तो वही 4-5 स्कूल में जावा है बालक, भाई सारे के किसी का इसमें, किसी का इसमें, किसी का इसमें, ब्योत के हिसाब तय 5 स्कूल में पूरा गांव महीने का 53 लाख रुपया देने लग रहा है, साल का 6 करोड़, 5 साल में 30 करोड़, और उसके बदले में पूरे 5 साल में सिर्फ 1 नौकरी थी उस गांव में, बाकी प्राइवेट थी 10-12,
और बाकी के तो कोई टोल पर लाग रहा है, कोई कहते पार्किंग स्लॉट में, कोई कितने लाग रहा है। यो याद होगा आपके गांव का भी, क्यों जी? यानी कि यो रुपया आप दे लाग रहे उन पूंजीवादी लोगों को। तो अगला सवाल है जी तीसरा, कि शिक्षा के अंदर पूंजीवाद का खात्मा होना चाहिए। शिक्षा का स्तर, गांव के सरकारी स्कूल का स्तर दिल्ली के टॉप स्कूल के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ जी बताओ जी, होना चाहिए। स्कूल में सिर्फ वो पढ़ाया जाए जो मेरे बच्चे को जिंदगी के लिए और रोजगार के लिए तैयार करता हो। अगर तुम्हारी ये शिक्षा रोजगार के लिए तैयार नहीं करती है तो इस शिक्षा को आज ही कांटा मार के गांव वाला दे दो कमान। जनता सरकार मोर्चा, मैं गारंटी लेता हूं इस बात की, अगर मैं और भाई तो ना ले पाऊं, लेकिन नहीं तो मोर्चा इस बात की गारंटी लेता है, जो गांव अपने गांव के शिक्षा के ऊपर काम करने को तैयार हो, अगले 5 साल के अंदर पूरे गांव की मदद से 100% रोजगार देने वाली शिक्षा व्यवस्था तैयार की जा सकती है। हमें सरकार की जरूरत नहीं है, एक भी सरकारी आदमी की जरूरत नहीं, किसी सरकारी मास्टर की जरूरत नहीं है। गांव में हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ। क्योंकि दुनिया में पैदा होने वाली कोई भी फैक्ट्री, कोई भी उत्पादन, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो जमीन से ना निकलती हो। कपड़ा जमीन से निकलता, चमड़ा जमीन से निकलता, खाना जमीन से निकलता, पानी जमीन से निकलता, सोना चांदी निकल लोहा जो निकलता जमीन से निकलता है। और आप अपनी जमीन बेच के अपने बालका ने रिफ्यूजी बनाने लग रहे, दूसरे दिशा में नाश करने लग रहे। अरे सरकार कर रही हो काम, वो कहता हमने इजराइल भेज जाएंगे, हमारे बालका ने इजराइल भेजेंगे। मैं इसलिए हम गांव के अंदर पूंजीवाद को बिल्कुल खत्म, कि गांव के गरीब तक गरीब आदमी ने भी टॉप क्लास की शिक्षा मिलनी चाहिए, यो तैयार हो सके। अगर ये नहीं बोलेंगे हम अपना करांगे। 5वां नंबर, जब इन घरों में गए थे तो हमने न्यू भी पूछा था, टेस्ट करता करवाया करो, अस्पताल में कर जाया करो, कितने पैसे खर्च हुए टेस्ट के, सीटी स्कैन के, एक्सरे के, अल्ट्रासाउंड के, पता चलता है। उस गांव की जिसकी मैं बात बता रहा हूं, क्योंकि हमने एक गांव का कराया था ये पता लगाने के लिए कि बाकी छोटा गांव है तो कम कर दो, बड़ा है तो वो कर दो, शहर के नजदीक है थोड़ा कम कर दो, ट्रांसपोर्ट वाला हो जाएगा। लेकिन मोटे मोटे तौर पर उस गांव का आंकड़ा ये कहता है कि 32 लाख रुपया छोटे मोटे टेस्ट और दवाइयों पर खर्च होता है उस गांव का महीने का। साल का लगभग 4 करोड़ रुपया बनता है ये। हमने सीटी स्कैन की, अल्ट्रासाउंड की सारी मशीनों का पता किया। 1 साल के खर्चे में गांव के अंदर इतना बड़ा अस्पताल खुल सकता है, इतनी सारी मशीनें आ सकती है कि घर के एक व्यक्ति के लिए सिर्फ महीने का 10 रुपया दोगे तो सारे टेस्ट फ्री और सारा इलाज फ्री हो सके गांव के गांव में, जितना रुपया आज खर्च होने लग रहा है। सारी मशीन लाई 2 करोड़ रुपया की मशीन आवे सारी, बड्डे तो बड्डी कुछ सौदा है को नहीं। अच्छा जी तो आ लिया भाई खांसी, अरे मतलब अच्छा अगली बात भाई देखो ये मुद्दे हैं, अपन मुद्दे पे बात करना है। मैं कर लूँ चाहे विकास भाई कर ले, आप एक के बात है कि नहीं भाई, मैं तुमसे छोड़ दूंगा, विकास भाई जोड़ देंगे उसमें। अगला, स्वास्थ्य में पूंजीवाद खत्म करना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? फिर तो सिर्फ अमीरा के बालक पढ़ेंगे भाई। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती में से पूंजीवाद खात्मा। पैसे के आधार पर न्याय नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर पुलिस वाले तो देने खातर गरीब आदमी पे पैसा को नहीं, वकीला तो देने खातर गरीब आदमी पे पैसा को नहीं, जजा तो देने खातर तुम्हारे पास तो नहीं है, तो सारा न्याय गरीबा गरीबा का हो जाएगा फिर तो। इसलिए ये व्यवस्था या तो करेगा वो एमएलए, और जब उसके बस की बात नहीं है तो गांव अपने आप कर लेगा, हमारे पास इंतजाम है, हमारे पास रास्ता है। अगली बात है जी, वैक्सीन ला दी फ्री में, इब सबते गांव ने बेरा लग गया, अक्के क्यों लग रहा लग गया होगा जी बेरा। अगले साल तक पूरे कुणबे के कुणबे गाड़ी होने वाले हैं। मैं पहला बता रहा हूं, पहले भी बोल रहा था और मैं फिर कहूं हूं, पूरी फैमिली एनु पावेगा नहीं वाली वारस को भी। एक तो यहाँ 55 तलुआन लाग रहे और फिर बड्डे हो गए ना। इब मैंने कह रहा हूं जनाब भाई, जो सा ठीक मानना हो तो ठीक। सरकार ने धक्का कराया था कि नहीं कराया था? कराया था, धक्का कराया था।
धक्के तक भलाई करे थे, वह धक्के तक एमएसपी कौन देंगे? जो सी चीज आप मांगा वह कौन देंगे धक्के तक? जो सी हम नहीं मांगते वो धक्का करे। हमने कहा हाँ भाई, गांव में जिस भी व्यक्ति के वैक्सीन का साइड इफेक्ट आ रहा है, अभी आपने प्रकाश पोरे की खबर पढ़ी होगी, वैक्सीन कंपनी के ऊपर 10,000 करोड़ रुपए का मुकदमा किया उसने, और वो कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है मुकदमा। मैं आपको पहले बता रहा हूं, कंपनियों के ऊपर बहुत बड़ा खेल होने वाला है। हम न्यू कह रहे हैं कि भाई जिस भी व्यक्ति को, जो भी आदमी जिम्मेदार था या जिसके भी नुकसान होया, उस नुकसान होया आदमी का अगर हम न्यू कहा भाई मेरा नुकसान हो रहा है, तो वैक्सीन कंपनी के ऊपर 10 करोड़ रुपए कम से कम जुर्माने का दावा ठोकने के आप अधिकारी हैं कि नहीं हैं? गांव में किसी की डेथ हुई हो, किसी का कुछ भी होया हो, और जो वैक्सीन से गांव में मौत हुई है उसका कोई तो जिम्मेदार होगा। डॉक्टर हो, आशा वर्कर हो, एमएलए हो, एमपी हो, स्वास्थ्य मंत्री, प्रधानमंत्री, दवाई की कंपनी, कोई तो हो, उसकी जिम्मेदारी तय करना हमारा अगला मुद्दा है। गलत है सही है जी? सही है। लॉकडाउन के दौरान गणेश का नाश होया है जी, बिजनेस ठप होए, दुकान बंद होई, काम छूटे, नौकरी छूटी, उसकी भरपाई करने बने कि नहीं बने सरकार की? बता दो जी, बना है यो नुकसान की अगली भरपाई। बैनर बनकर आ जाओगा शाम तक इसका, सारी डिमांड का। आप तो हाँ लेन लाग रहे हैं, फिर एक एक गांव में बता दो कि ये है भाई हमारी डिमांड। अगला, बिजली का प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक बार बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए तो न्यू ला के बताओ, नहीं होना चाहिए ना। यो अगला मुद्दा हमारा। ईब एक काम करियो, चंडीगढ़ जाओगे ना तो चंडीगढ़ के नजदीक टोल टैक्स है। फास्टैग किसी और कंपनी का ले रहे हो और गाड़ी कोई और हो, यानी किसी और गाड़ी की ले रहे हो फास्टैग और गाड़ी कोई और हो, तो पीछे कौन काट दे? वही का है कि नंबर प्लेट की रीडिंग कैमरा करने लग गया। नंबर प्लेट की, ये हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के नाम पे एक ही कंपनी को सारे देश का ठेका देकर उसको करोड़पति बनाने का, यो ठीक है? या भाई अपने छोटे शहर में भी बालक रोजगार कर ले, यो ठीक है? तो यो नंबर प्लेट वाला गुंडागर्दी बंद होनी चाहिए कि नहीं बंद होनी चाहिए? गाड़ियां पे सेल टैक्स भी ले लिया, रोड टैक्स भी ले लिया, फिर आरसी बनाने का भी ले लिया, उसके बाद भी टोल टैक्स लगना चाहिए क्या अपने? तो जो एमएलए वोट मांगना होगा, एमएलए का उम्मीदवार, उस पर आप पूछ सका कि नहीं पूछ सका? 10 साल से 15 साल की गाड़ियों को कबाड़ करने वाला मुद्दा सरकार का ठीक है गलत है जी? ये वापस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारे पालतू पशुओं को जबरदस्ती टिक्के लगाए जाने लग रहे हैं जैसे हमारे आदमियों को लगाए जा रहे हैं, और उसका असर यो है कि जिसके एक बार टिक्का दरवा दिया, बोर्ड के नेचुरल तरीके तय गर्भाधान को नहीं होता। देख लिया होगा, टिक्के तक पैदा हुई काटड़ी बाछड़ी अगली बार मां नहीं बनती जोटे से। क्यों? इसका मतलब यो बीज खतरे में है। इस पर विकास भाई बोलेंगे, मैं इस पर नहीं बोलता। यो मुद्दा जायज है गलत है जी? स्कूल जो है, स्कूल में जो हमारा बालक पढ़ने जावा है वो अस्पताल है, स्कूल है, तो स्कूल में टिक्के लगने चाहिए कि नहीं लगने चाहिए? स्कूल में दवाई दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए? ईब अगला सबसे बड़ा मुद्दा लीला प्रधान बोला था, उसके ऊपर कर्जे की अदायगी। किताब तैयार होगी है जनता सरकार मोर्चा की, सरकार के फ्रॉड के बारे में पता लग गया है। कल चंडीगढ़ जाऊंगा, कल किताब का ऑर्डर दे के आऊंगा। पहली किताब 5000 किताब का ऑर्डर देने का प्लान है पहला, उसके बाद 5000 किताबा का पीछा आ गया तो उस दिन ऑर्डर करांगे, इससे पहले हम नहीं कर दे। किताब के अंदर हमने क्या दिया हुआ है मैं आपको बता रहा हूं। सरकार ने, आरबीआई ने अपने हाथ से लिख के दे रखा मारता है कि आपकी जेब में जो रुपया है वो नकली है, लिख के दे रखा। और दूसरी बात यह भी लिख के दे रखी कि जितना कर्जा पूरे देश को दे रखा है वो पूरा फ्रॉड है, ये लिख के दे रखा मारता है।
तो पूरे गांव में, मैं ऑनलाइन बोल रहा हूं, सारी रिकॉर्डिंग जावा इन दो रहा, रामखोना दो रहा है, मैंने न्यू कह लिया रे सरकार में बैठा एक भी आदमी ऐसा कोनी के जब मेरी वीडियो करोड़ों लोगों तक जा ली तो कि सरकार में बैंका में एक भी मानस ऐसा कोनी जो न्यू कह दे कि इस लैंड के ऊपर मेरे ऊपर मुकदमा कर दो। मैं होटल में बुला के उल्टा लटका के तड़के से लेकर सांझ तक मेरे ऊपर 2 लट तोड़े, मेरे ऊपर नहीं मारे 20 मन सप है, एक पे एक लट तो कल्ला मेरे तोड़ा था उन्हें। न्यू कहा था सीएम हाउस से ऑर्डर है इसकी खाल तार का इन्हें चुप करा दो, मगर बोले जोन आदमी घर तब मन लिकड़िया हो और लठा तो डरेगा तुमने सोचते हो। मैं आपने बता दूं बैंकों की हवा निकली हुई है, 1500 आवेदन लगा चुके हैं हम लोग और किसी भी आदमी पे उल्टा रुपया मांगने की हिम्मत किसी बैंक की नहीं होली आज तक भी। लेकिन डीसी, तहसीलदार और बैंक मिल करके पुलिस वालों को पैसा खिला करके जबरदस्ती गुंडागर्दी कर रहे हैं। इस गुंडागर्दी से केवल समाज बचा सकता है। तो किताब एक बार आ जाने दो, एक बड़ा आह्वान करांगे जिसके अंदर कम से कम 1 लाख लोग होने चाहिए। उस दिन पूरे भारत की कर्ज मुक्ति का ऐलान भारतीय किसान संघर्ष समिति और जनता सरकार मोर्चा करेगा। यहां से ऐलान कर रहे हैं हम लोग। हमने सरकार पे कर्ज मुक्ति कौन करानी, हम करेंगे कर्ज मुक्ति, मार पे कागज हैं उसके हिसाब से कानूनी तरीके से करेंगे, धक्का नहीं करते। हम न्यू कहेंगे सरकार तो यूं कागज पड़ा है, लिखित जवाब ले ले और सबका कर्जा मैं दूंगा, मैं गारंटी ले इस बात की। कानून के हिसाब से जवाब दो और पैसे लो, बात खत्म। अदरवाइज इस फ्रॉड को हम नहीं होने देंगे। ये सब के निकलने का समय आ लिया, नहीं समझ लो। अगर आप चुनाव के बाद गांव-गांव में जाना शुरू कर दिया और आपने अगर लोगों को जगाना शुरू कर दिया तो न्यू सोच लियो 1 साल के भीतर अपनी व्यवस्था खड़ी कर देंगे आप। लेकिन अगर जा हमने किलकी मारनी पड़ी जो करा मार रहे हैं तो पता नहीं 10 साल लगेंगे कि 20 साल लगेंगे। इसलिए एक मानस न लगना पड़ेगा। अगला मुद्दा, नशे की तस्करी के अंदर सारे राजघराने शामिल है। पुलिस को मालूम है जिस गांव में चौकी आ गई पहले पुलिस आवे है, चौकी पहले आवे है और नशा बाद में आवे है। ये देख लिया होगा आप लोगों ने, क्योंकि हमने इसके ऊपर बड़ी लंबी स्टडी करी। बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में हम जब गए तो हमें एक खेल समझ में आया बड़ा कि जिस भी इलाके में कोई चीज मिलती है, जगह जंगल में सोना मिल गया, इस टाइम पे हसदेव का जंगल कटन लग रहा है ना, इतना सोना मिला हुआ है वहां कि अगर उस सोने की कीमत को सारे देश की सरकार को वो दे दिया जाए और सरकार उसका हिस्सा मंथली कमाई के ब्याज में अगर जो देश की जनता का देने लग जाए, को देश का सोना है, मैं आपको बताऊं हर आदमी को महीने का लगभग 3 लाख रुपया मिल सकता है, इतना सोना है। लेकिन वो सारा सोना अडानी को देने के लिए हसदेव के जंगल कटन लग रहे हैं। कोयले का यो हाल है, कोयले से जो रेवेन्यू जनरेट होता है वहां पर छत्तीसगढ़ के अंदर, उड़ीसा के अंदर, उस कोयले की खान से जो पैसा मिलता है वो पैसा अगर देश की जनता को बांट दिया जाए, 150 करोड़ की बात बता रहा हूं मैं, 140 करोड़ नहीं, 150 करोड़ अगर देश की जनसंख्या मान ले तो हर व्यक्ति को महीने का 50,000 रुपये घर बैठा मिल सके। और सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है कि जो संपदा मिलती है वो देश की जनता की होती है। लेकिन क्या करती है सरकारें मिलकर के कि वहां से उस सोने का, इस जिंदल पे तो पता है कितना पैसा ले हुए हैं, 1 रुपया, 1 रुपया किलो, ओ क्विंटल। सोचो आप क्या हाल है। मतलब पूरा खेल तो बाद में समझाओगे जब आप ट्रेनिंग में आओगे, जब बताओगे। मेन बात यह है, जो सबसे मुख्य बिंदु है वो ये है जी कि देश के अंदर ईद के अपने पास किसी चीज की कमी नहीं है, सिर्फ कमी है समझ की। समझ ही समाधान है और ना समझ ही समस्या है। सोशल मीडिया पे आपके बच्चों को जो अश्लीलता, जो नग्नता, जो हिंसा, जो ताश की गड्डी, जो गैम्बलिंग के एप्लीकेशन दिए जा रहे, वो सही है कि गलत है? बंद होना चाहिए कि नहीं बंद होना चाहिए? यो इसके ऊपर बड़ा आंदोलन छेड़ने की जरूरत है। और जब घना नहीं जोड़ू तो एक बात समझ लियो, आपकी जिंदगी की सारी जरूरतों को आधार कार्ड के साथ जोड़ दिया गया है।
पता होगा आपको, गाड़ी के कागज, ट्रैक्टर के कागज, खेत की जमीन, घर की जमीन, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका पैन कार्ड, आपका बैंक का खाता, आपकी गैस का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन और जितने कनेक्शन आपके जिंदगी के हैं, इवन गृहस्थिया के कनेक्शन भी, फैमिली आईडी, सारे कनेक्शन एक आधार की गेल जोड़ दिए हैं। अगली बार जब इनने वैक्सीन की जबरदस्ती करनी होगी तो ये सिर्फ आधार कार्ड बंद करेंगे। इसीलिए अपना मुद्दा है जनता सरकार मोर्चा का, गलत हो तो मना कर देना कि आधार कार्ड की अनिवार्यता पूरी तरह से बंद होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हम ये कह रहे हैं, हम नहीं देंगे कड़ी भी, हम कोई कागज नहीं देंगे भाई। और बड़े सारे मुद्दे हैं जिनमें तो एक छोटा सा मुद्दा यूं है भाई, मैं हूं इस टाइम 45 साल का, मैंने आज तक 22 साल पहले या 20 साल पहले या 19 साल पहले ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया। 19 साल मैंने चलाने ना हो गए गाड़ी, 20 साल पाछे मैं चलाना भूल जाऊंगा कि मैं भूल जाऊंगा कि पकूंगा ना, तो 20 साल बाद रिन्यूअल के नाम पे हजारों करोड़ रुपया क्यों लूटा जाता है? कागजों का रिन्यूअल कति बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जिन्हें जरूरत होगी अपने आप को करवा लेगा। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं, ये मुद्दे तो मैंने सिर्फ इतने बोलने हैं, अगर यू पाछे खड़ा है यू मान नहीं रहा। अरे नहीं यार, देखो किसी मैं एक बात बताऊं, सुनो भाई, किसी मंच पर आके और बढ़िया भाषण देके मंच पर कब्जा करना गलत बात हो जाकर है, ठीक है नहीं? यो कब्जा गलत बात है। आप सारे भाई हैं, फिर मिल लेंगे, अगली ट्रेनिंग में फिर आ जाएंगे। कुछ अपनी बात खत्म हुआ है, कुछ हमारा बोलने में कोई गिसा है, अगली में फिर बोल लेंगे। ये मुद्दे लगातार बोलते रहेंगे। चैनल अपने हैं, सारे जुड़े हुए हैं, ग्रुप में आप दूर पहुंच जाएंगे। और बहुत सारे मुद्दे जो बच गए वह विकास भाई आपने बतावांगे, लेकिन इन मुद्दों के ऊपर आपके पास पहुंच जाएगी पीडीएफ। और अपने अपने नेता जो गांव में बड़े उनने पूछ लो, गांव के बाहर पोस्टर ला दो, किसान संघर्ष समिति का नीचे बैनर ला दो, जनता सरकार मोर्चा का बैनर, के मारे गांव में वोट मांगन आने तक पहला इन सवालों के जवाब लेकर आजियो तो वोट मांग लियो, नहीं तो गांव में बढ़न की जरूरत को नहीं। सीधा सीधा ऐलान करने की बात है यार। एक भी मानस कार्यक्रम के खत्म होने तक औल से बाहर नहीं जाएगा। कदे नहीं सोचा भाई अभी जाऊँ बाहर चल पड़ा। 2 साथी और रह रहे हैं, प्रधान जी जब तक नहीं बोल लेते, पहलवान जी, सतबीर जी, ताऊ जी, तब तक कोई भी बाहर नहीं जाओगा। पूरी बात में लास्ट में समर्थन करके जो भी मंच अपनी तरफ से इन मुद्दों में से अपनाता है और जिन भी मुद्दों पे अपनी सहमति जताता है, उसके ऊपर वो प्रस्ताव पास करवा के अपने हाथ में, तब यहाँ से आप जाओगे और जाते ही अपने आसपास चालू कर दोगे। ट्रेनिंग होगी एजुकेशन वाली भी, एम्प्लॉयमेंट वाली भी, जनता सरकार मोर्चा वाली भी। इलेक्शन खत्म होते ही धड़ाधड़ ट्रेनिंग अपने गांव में आसपास लोगों ने तैयार कर लो। और उस तैयारी के बाद फिर देखियो, जब सारे ट्रेंड लोग जिस टाइम पर निकलेंगे और जब गांव में बढ़ने वाले डीसी तय, एमएलए तरीन तय पूछने लगेंगे, किसी दो जवाब नहीं हमारी बातों का, सब आपको भाग जाएंगे। वह भाग जाएंगे तो हमने अपनी व्यवस्था बनानी है। व्यवस्था परिवर्तन का जो सपना जनता सरकार मोर्चा देख रहा है, इस सपने में आप भागीदार बनेंगे। इस उम्मीद में आपने इतनी बात सुनी, उसके लिए जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, टाइम तो लिया, फिर बात बहुत अच्छी बताई। जिन मुद्दों के लिए हमने आज